बीते सालों में एनडीए सरकार ने प्रदूषित पानी के प्रभाव और साफ पानी के अभाव दोनों को कम करने के लिए निरंतर काम किया है। कोरोना काल में ही बिहार में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। अररिया, पूर्णिया सहित सीमांचल के अनेक जिलों में भी हर घर तक जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास का सपना बिहार में कनेक्टिविटी सुधार कर उसके बिना आधुनिकता की तरफ नहीं जा सकते और इसलिए हम उस पर भी पूरी ताकत से लगे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ उद्यम, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तीनों एक साथ लेकर के आती है। यही वजह है कि अटल जी के समय इस इलाके में सड़क संपर्क सुधारने पर बहुत ध्यान दिया गया। यही वजह है कि जब पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया गया। फारबिसगंज जोगबनी रोड हो या फारबिसगंज सीतामढ़ी रोड हो, ऐसे अनेक हाईवे के निर्माण और चौड़ीकरण पर इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जोगबनी, विराटनगर और अररिया, गलगलिया जैसी नई रेल लाइनों के आधुनिकीकरण पर यहां 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की कनेक्टिविटी को लेकर जितना काम आज हो रहा है उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। हमें इन कामों को रुकने नहीं देना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर हमारे प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है कोसी महासेतु। एक कोसी महासेतु आपकी 3-3 पीढ़ियों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। दशकों पहले कोसी का पुराना पुल टूटने के बाद फिर कोसी पर पुल बन नहीं पाया था। दशकों से ये हमारे प्यारे मिथिलांचल को एक प्रकार से बटा हुआ हाल था। अब कोसी महासेतु के निर्माण के बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार एक हुआ है। ये महासेतु अब लोगों का समय भी बचा रहा है और लोगों का पैसा भी बचा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में विकास के लिए आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जिस कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है वो है गैस ग्रिड कनेक्टिविटी। जैसे बिजली का ग्रिड, पानी का ग्रिड, अब वक्त आ गया है गैस का ग्रिड। आज बिहार देश के उन कुछ राज्यों में है जहां गैस ग्रिड कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा विस्तार होने जा रहा है। आज बिहार प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का बहुत बड़ा लाभार्थी बन रहा है। बिहार में फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री को इस पाइपलाइन से नई ऊर्जा सुनिश्चित हुई है। पूर्णिया से जलालगढ़, अररिया होते हुए फारबिसगंज तक सस्ती रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम भी आज तेजी से चल रहा है। आप देखिएगा
जब ये काम पूरा होगा तो आपके जीवन में कितनी ज्यादा आसानी आएगी, आपकी रोजमर्रा की दिक्कतें कितनी कम हो जाएगी। साथियों, एक समय था जब बिहार की पहचान बहुत सी नकारात्मक बातों से होने लगी थी। ये पहचान क्या बना दी गई थी? इसके जिम्मेदार कौन थे? चुनाव प्रचार के पहले के दिनों में से इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बिहार के लोग पुराने हर हालात को जानते हैं। और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा बिहार का एक एक बच्चा दुनिया में कहीं पर भी हो, इन बातों को भली भांति जानता है।